नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ट्रेड विथ मनी शेयर में बहुत बहुत स्वागत है। आप आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर मतलब टीचर्स डे है आज। तो हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ माय टीचर्स। उन सभी गुरुजनों को टीचर्स डे की हार्दिक बधाई जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा हूँ। जिन जिन टीचरों से मैंने कुछ भी सीखा है उन सभी को टीचर्स डे की हार्दिक बधाई। चलिए दोस्तों, हम 6 सितंबर को मार्केट में कैसे और कब पेपर ट्रेड कर सकते हैं उसकी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी 50 में हमारी जो एनालिसिस कैसी है, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 50 अपने लोगों के अनुसार चलती है। दोस्तों, ये सिर्फ मजाक था। निफ्टी 50 जो है किसी के अनुसार नहीं चलती है। वो इंडेक्स है, वो कंपोनेंट के अनुसार चलती है। कंपोनेंट जैसे जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं वैसे वैसे ये इंडेक्स भी ऊपर नीचे होता रहता है। यदि आपको भी ऐसी एनालिसिस सीखना है तो आप फ्री में सीख सकते हैं। आपको सिर्फ ट्रेड विथ मनी शेयर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सीख सकते हैं। और यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा हो तो कमेंट कर सकते हैं। एनालिसिस करने से आपको अपने ऊपर विश्वास होता है और अपने ऊपर विश्वास ही सबसे बड़ा शस्त्र है। एनालिसिस करने के लिए 3 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़, मार्केट गैप अप ओपन हो रही है। दूसरी चीज़, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है या मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कल जो है 6 सितंबर को मार्केट में कैसे और कब पेपर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए कि हम लोगों ने कल जो एनालिसिस किया था, ये जो आपको ये सब रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, ये जो रेजिस्टेंस जोन आपको दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस जोन हम लोगों ने परसों ही बना के रखा है। कौन सा लेवल था ये? हमने बताया था कि 19,580 से 19,610 तक आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अब इस रेजिस्टेंस जोन को देखिए मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है। इस रेजिस्टेंस जोन पर आने के बाद हमने बताया था कल आप लोगों को, जब हम कल की एनालिसिस किए थे तो हमने देखा था कल की क्लोजिंग यहाँ पे थी, यहाँ पर थी। हम लोगों ने पहले यही किया था कि इसमें चेक किया था कि मार्केट फ्लैट ओपन होगी, गैप डाउन ओपन होगी या गैप अप ओपन होगी। तो हम लोग गैप अप ओपन वाले पे देखिए, मार्केट गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट क्या हुआ कि थोड़ी देर यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद फिर देखिए, ये आपको 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल में आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप अगर 5 मिनट की कैंडल पे इसको करके चेक करेंगे, 5 मिनट की कैंडल इसको हम करके देखते हैं कि ये देखिए किस तरीके से हमारी एनालिसिस बता रही थी। एक मिनट दोस्तों, ये 5 मिनट की कैंडल आ जाए उसके बाद देखिए आ गई। अब देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, ये 9:15 वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल। ये पहली वाली कैंडल है। ये आपको टाइम इसमें जो है 3:45 दिख रहा है। ये 3:45 का टाइम इसकी वजह से दिख रहा है दोस्तों। रेगुलर ये यूटीसी टाइम जोन है, हम लोगों को अपना टाइम जोन रखना है। एक मिनट,
चलिए इसको बाद में सेट कर लेंगे हम। आप देखिए पहले ये 9:15 वाली कैंडल है, पहली कैंडल ये है। पहली कैंडल ही आप में कहाँ पे ओपन हुई हमारी, कहाँ पे ये कैंडल देखिए, ये वाली कैंडल हमारी कहाँ पे ओपन हुई है, ओपन होता है ये यहाँ पे आपको ओपन दिखाई देगा। देखो जब यहाँ पे लाइन लेके आएंगे तो यहाँ पर ये ओपन दिखाई देगा, 19,567.95 पे ओपन होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये ओपन होती है 567 के ऊपर। तो मैंने बताया था कि यदि मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद फिर नीचे आने शुरू करती है और 5 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो हम नीचे कल की क्लोजिंग तक क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं। लेकिन आप लोग देखोगे कि पहली ही कैंडल ने क्या किया, कल की क्लोजिंग तक आ गया। तो अब पहली कैंडल जब कल की क्लोजिंग तक आ गई तो ये एंट्री ही नहीं बनी हम लोगों की। ठीक, उसके बाद हमने कहा था कि कल की क्लोजिंग पे आने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्सल ले सकता है, और रिवर्सल लेने के बाद फिर अपने रेजिस्टेंस जोन तक जा सकता है। तो मार्केट ने क्या किया, कल की क्लोजिंग पहली कैंडल ही आपकी क्या हुई, कल की क्लोजिंग तक आई और यहाँ से रिवर्सल लेकर फिर आपको वन वे, देखिए एक भी कैंडल आपको क्या हो रहा है, एक भी कैंडल आपको रेड नहीं दिखाई देगी, सारी कैंडल आपको ग्रीन दिखाई दे रही है। और ये वन वे एक तरफ से आपको क्या किया, अपने रेजिस्टेंस जोन तक, यानी अपने बताया था 19,580 तक गया। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यानी वन पे पहले तो एक टारगेट हम लोगों को मॉर्निंग वाला ट्रेड दे दिया। कितने पॉइंट का ट्रेड दिया, देखिए यहाँ से ये 530 से सीधे 580 तक, यानी 50 पॉइंट लगभग 50 पॉइंट का ट्रेड हम लोगों को दिया मार्केट ने। पहले ही वन वे मॉर्निंग ट्रेड था ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे यदि मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेट करता है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद मैंने बताया था यहाँ पे अगर इसका जिस तरफ भी लो या कंसोलिडेट करने के बाद जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा उस तरफ आपको पहला टारगेट मिल सकता है। फिर आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिला, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, हालांकि ये ट्रेड बड़ा नहीं था लेकिन एक ही कैंडल में आपका टारगेट देके चला गया। क्योंकि आप देखिए ये निफ्टी 19,550 तक आ गया था, 80 से चलकर 550 तक आया। तो आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि निफ्टी में जो होता है 50 और 100 का जो लेवल होता है वहाँ पर प्रो ट्रेडर बैठे रहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं वहाँ पर वो लोग अपना पुट या कॉल शॉर्ट करके बैठे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र बना के रखनी पड़ती है कि जब 550 या 450 350 ये 50 का जो लेवल होता है वहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी होती है कि यहाँ पे हम यहाँ पे मार्केट किस तरीके का बिहेव कर रहा है, या भी प्रॉफिट बुक करें या ना करें। तो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करने वाले कर लिए होंगे, बाकी ये एक्सपीरियंस पे आता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है कि नहीं करना है। तो अब देखिए यहाँ पे पहले ही एक ही कैंडल ने इतना बड़ा कैंडल बनाकर यहाँ पर आपको ला दिया। तो आप लोग एक चीज़ और देखिएगा, जब भी कभी भी बड़ी कैंडल बनती है तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। यानी पहली कैंडल अगर बड़ी बन जाती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी कैंडल जब क्लोज हो जाती है तो सब लोग बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ये एक्सपीरियंस के दौरान आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए चलिए, उसके बाद फिर मार्केट क्या हुआ, फिर ये 50 से फिर धीमे धीमे करके 80 तक गया, फिर ये धीमे धीमे अपने रेजिस्टेंस तक गया। रेजिस्टेंस तक जाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर एक बियरिश कैंडल बन गई। हमने बताया था कि अगर आपको ये कैंडल ही निर्णायक होगी, यहाँ पे मैंने बताया था कोई निगेटिव कैंडल बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई निगेटिव कैंडल नहीं बनी। लेकिन यहाँ पर देखिए ये निगेटिव कैंडल बनती है। निगेटिव कैंडल का मतलब होता है कि ये सेलर के हाथों में मार्केट आ गया है, तो सेलर यहाँ पर हावी हो रहे हैं, तो वो यहाँ पर क्या किए, निगेटिव कैंडल बनते ही आपको फिर वन वे
ट्रेड दिए। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, फिर 580 से यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, यहाँ से एंट्री मिलने के बाद यहाँ पर फिर आपको वही हुआ, कल की क्लोजिंग जो थी वो इसी के पास आके मार्केट क्या हुआ, फिर यहीं से रिवर्स हो गया, ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे ऐसे हम लोगों की एनालिसिस थी जो कि सही थी। अब आगे देखते हैं कल हम लोग किस तरीके का ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था। देखो 67 पे ओपन हुआ था, आप लोग देखोगे ये क्या हुआ, 67 पे ओपन हुआ था, 567 पे ओपन हुआ था और 577 पे क्या हुआ, क्लोजिंग दिया है। ठीक, 577 पर क्लोजिंग दिया, यानी 10 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ है मार्केट। यानी कह सकते हैं कि ज़्यादा बड़ा कोई कैंडल नहीं बनी है। बस अब ध्यान रखना है कि कल हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ हम लोगों को क्या करना है, मार्केट तीन चीज़ पर डिपेंड करेगा ना। पहली चीज़ क्या होगा, यदि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, तीनों चीज़ों की एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो पहली एनालिसिस आपकी क्या होनी चाहिए, मान लेते हैं कि ये फ्लैट ओपन हो जाए। फ्लैट ओपन होने का मतलब यहीं कहीं पर ओपन हो जाए। अब यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जब ओपन होगा, ओपन होने के बाद ऊपर जाएगा तो हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपको ये वाला रेजिस्टेंस ज़रूर दिखेगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन में अगर कहीं पर मार्केट ओपन होती है, हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि इस रेजिस्टेंस जोन में ओपन होने के बाद मार्केट 19,620 का 19,620 का लेवल, ये वाला लेवल, अगर 19,620 का लेवल क्रॉस करता है, इसको क्रॉस कर देता है, तो आपको फिर टारगेट मिलेगा 19,666 का, 660 का, 19,660 का टारगेट मिल सकता है ऊपर के साइड। यदि मार्केट इसी में ओपन हो, इसी में ओपन होने के बाद नीचे आने लगे, तो नीचे आने लगेगा ट्रेड, नीचे आने का ट्रेड तभी मिलेगा जब इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलेगा। और रेजिस्टेंस जोन से जब बाहर निकलेगा तो आपको फिर वन वे क्या करेगा, कल की हाँ, ये वन वे आपको फिर यहाँ पे एक लाके 540 तक, 19,540 तक, 19,540 से 45 के बीच में कहीं पर भी एक पेपर ट्रेड करने के लिए एंट्री मिल सकती है। ठीक, तो क्या समझ में आया दोस्तों कि यदि मार्केट क्या होता है, यहाँ अपने रेजिस्टेंस जोन में ओपन होता है, यहाँ कहीं पर ओपन होता है, यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद नीचे आने लगता है, तो नीचे आने के लिए आपको ट्रेड इस रेजिस्टेंस जोन से बाहर निकलने के बाद एक पेपर ट्रेड करने के लिए मिल सकता है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यदि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हो और ये 19,660 के लेवल तक, 50 से 60 के बीच में आप कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक ही कैंडल में ये ध्यान दिए रहना कि यहाँ पर हो सकता है कि एक ही कैंडल में ये ऊपर चला जाए। तो पहली कैंडल में आप ट्रेड मत करिएगा। पहली कैंडल क्या होती है, बहुत ही वॉलेटिलिटी रहती है उसमें। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर बायर और सेलर बहुत ज़्यादा रहते हैं। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। ठीक, जैसे होता है ना मार्केट खुलते ही कि जो जो है बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो पहली कैंडल में आप एंट्री मत लीजिएगा, पहली कैंडल वेट करिएगा, वेट करने के बाद आपको एंट्री मिल सकती है। ठीक, अब देखिए दूसरी चीज़, ये तो हो गया मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप अप ओपन होती है। अब तीसरी चीज़, अगर गैप डाउन ओपन हो जाए, यदि मार्केट क्या हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाएगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मार्केट कहीं पर गैप डाउन ओपन हो जाए, कितने पर, 19,540 से 19,520, 19,540 से 19,520 के बीच में कहीं पर ओपन हो जाए। ओपन होने के बाद यदि पहली कैंडल क्या हाई ब्रेक होता है, तो आप लोग एंट्री ले सकते हैं।
हैं। फिर कहाँ तक एंट्री ले सकते हैं, फिर आप लोग इसी रेजिस्टेंस जोन तक आने तक एंट्री ले सकते हैं। ये टारगेट आपको मिल जाएगा। ठीक, बस इतनी एनालिसिस थी। अब यार नीचे जाने लगेगा तो क्या करोगे? नीचे जाने लगेगा तो आपको क्या करना है? नीचे जाने लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, यदि मान यहाँ पे पहले कैंडल का हाई, पहली कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद नीचे जाने लगे, तो नीचे जाने लगेगा तो आप लोग ये देख ही रहिएगा कि ये 19,500 जो होता है एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। ये 19,500 साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है ट्रेड से बचे रहना। ठीक, यदि ये 520 से नीचे आने लगेगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड से बचे रहना है, ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। और हाँ, यदि क्या करे कि मार्केट क्या होगा, यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर एक कोई बुलिश कैंडल दिखाई दे, यदि कोई बुलिश कैंडल दिखाई देती है तो वो क्या हो सकता है, तब मार्केट ऊपर ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। और वो बुलिश कैंडल आपको 19,522 इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड लेना है। 19,522 के ऊपर ट्रेड लोगे तो 19,560 तक लेके चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इतने करना है काम। चलिए दोस्तों, देखते हैं, मिलते हैं कल नई वीडियो में, कल की एनालिसिस में। हाँ, एक चीज़ और ये ध्यान रखना दोस्तों कि जो है कल क्या है, कल बुधवार है, कल थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो भी मोमेंट पकड़िएगा, वो भी जो भी मोमेंट पकड़ना है आप धैर्य बना के रखिएगा। मार्केट आपको चांस देगा, और जब चांस देगा तो अच्छा खासा चांस देगा। तो ये देखिएगा कि फास्ट मूवमेंट आपको कहाँ पे मिल सकती है। जब फास्ट मूवमेंट आपको मिलेगा तभी आप ट्रेड करिएगा, अन्यथा कोई भी पेपर ट्रेड मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा ट्रेड करने का मतलब है कि पेपर ट्रेड करने के लिए मैं ये सब कह रहा हूँ, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।